वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 रीड किया था। क्या नाम था? अपनी वस्तु। दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी और संत महात्मा आए और उन्होंने वहाँ से सीख दी, ठीक है, कि हमारी इस धरती पे हमारा तो कुछ भी नहीं है, धरती डिसाइड करेगी, भूमि डिसाइड करेगी कि ये भूमि वो किसको देना चाहती है, ठीक है। इसलिए हमको लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और बल्कि भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, और ये भी पता है कि इसके जो हार्ड मीनिंग्स थे बहुत बड़ी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आपको हाफ करके 2 दिन तक दी थी, ठीक है। 35 दी थी मैंने आपको। आई थिंक इसकी अप्रोक्स 70 तक थी हार्ड मीनिंग्स, तो मैंने आपको हार्ड मीनिंग्स आधी करके दी थी। तो आई होप सो कि आपने उसको अपनी कॉपी में ज़रूर की होंगी। और आज हम क्या कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोचें और बताएं वाले क्वेश्चन, जो सबसे ऊपर दिया है ना, सोचें और बताएं वाले क्वेश्चन। तो आप देखो क्या करना है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे, ठीक है, कौन कर रहे थे लड़ाई झगड़ा। अब देखो उत्तर, 2 भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, 2 भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, ऐसी कौन सी चीज़ के लिए दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो बताते हैं, ठीक है। तो आंसर देखो, दोनों भाई ज़मीन पर अधिकार के लिए झगड़ा कर रहे थे। एक भाई बोलता है ये ज़मीन मेरी है, दूसरा भाई बोलता है ये ज़मीन मेरी है। दोनों भाई उस ज़मीन के अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे। आया समझ में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दोनों भाइयों को किसने समझाया, दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। कौन दयालु महात्मा, मतलब संत महात्मा। दोनों भाइयों को समझा रहे थे ना वो, कि ये भूमि हमारी नहीं है, भूमि डिसाइड करेगी कि हम किसके हैं। आया समझ में। तो दोनों भाइयों को किसने समझाया, दोनों भाइयों को दयालु महात्मा ने समझाया। अब आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अपनी कॉपी में नहीं करने, ठीक है, ये तो सिर्फ लेसन वाले क्वेश्चंस हैं, सोचें और बताएं। अब जो क्वेश्चन सर हम कर रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने, ओके। लिखने वाले देखो यहाँ लिखा है ना, लिखें। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। दोनों भाई क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर क्या है, दोनों भाई क्या कर रहे थे। हंसी मजाक, ब लड़ाई झगड़ा, स बातचीत, द खाना खा रहे थे। क्या कर रहे थे दोनों भाई, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना, किसके लिए, ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो आंसर ऑप्शन ब इज़ द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन ब आएगा इस कोष्टक में। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर ब, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे, क्या लाए थे। महात्मा जी ने क्या बोला था कि ज़मीन वमीन की बातें तो हम बाद में कर लेंगे, पहले तो मुझे पेट पूजा करा दो, कि थोड़ा दिमाग में सुत बैठ जाए कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो महात्मा ने बोला था ना खाना लेकर आओ, दोनों जाके इमीडिएटली भोजन लेकर आओ। तो क्या आए थे महात्मा जी के लिए दोनों भाई, क्या लाए थे, सोना, ब फल, स भोजन, द कपड़ा। क्या लाए थे, स भोजन, स भोजन इज़ द राइट आंसर, ओके। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाई को क्या राय दी। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी। देखो उत्तर देखो, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से तो पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन है। अब है ना, महात्मा जी समझा रहे थे कि तुम जिस भूमि के लिए इतना लड़ रहे हो उस भूमि से ही पूछ लो कि वो किसकी होना चाहती है, उसी से राय ले लो। कि तुम भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो कि इसका असली मालिक कौन है, भूमि से ही पूछ लो कि तुम दोनों में से असली मालिक कौन बनेगा इसका, ठीक है। तो महात्मा जी ने क्या राय दी थी, झगड़ा रोकने के लिए राय दी थी कि इस भूमि से पूछ लो क्यों झगड़ रहे हो आपस में, कि उसका असली मालिक कौन है, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। अब देखो बात पहले बोला था ना कि है ना, भूमि की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले तो आप दोनों मेरे लिए भोजन ले आओ। किसको बोला था, उन दोनों भाइयों को बोला था। किसने, महात्मा जी ने, मतलब संत ने। क्या बोला था कि भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों को क्रोध को शांत करना था।
वो चाहते थे जैसे वो भोजन लेकर आएंगे, बातें बातें करेंगे, भोजन साथ में खाएंगे, तो धीरे धीरे उनका गुस्सा, उनका जो क्रोध है वो शांत होता जाएगा, मतलब वो बातें भूलने लगेंगे। महात्मा जी यही चाहते थे कि वो धीरे धीरे जो बातें हैं वो भूलने लग जाएं, मतलब उनका जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है वो शांत होने लग जाएं, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना कम कर दें। भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना ही था। भोजन बनवाने व खाने में समय लगा, इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। अब देखो क्या हुआ, भोजन जैसे ही बनवा रहे थे और खा रहे थे, दोनों जैसे ही उन्होंने भोजन बनवाया और बनवाने और खाने में समय लग गया, तो उस समय में क्या हुआ, उन दोनों भाइयों का जो गुस्सा था, जो क्रोध था, थोड़ा शांत हो गया। तो क्या चाहते थे संत महात्मा, तो यही चाहते थे कि उनको व्यस्त कर दे खाने पीने में और उनका गुस्सा शांत कर दें। ठीक है, आया समझ में? इस दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया, आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? जब बोला था ना कि अब तुम लोगों ने खाना खा लिया, अब धरती से पूछ लेते हैं कि आवाज़ आती नहीं आती है, तो महात्मा जी ने ध्यान है ना कान लगा कर देखा था कि धरती कुछ बोलती है नहीं बोलती है। तो महात्मा जी ने जब कान लगा के देखा तो उसमें क्या लिखा है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इन दोनों में से किसी का भी नहीं हूँ। क्या बोला था, दोनों भाई जब लड़ रहे थे ज़मीन भूमि के लिए, तो भूमि ने क्या बोला, महात्मा जी ने क्या बोला उनको, भूमि तो बोल रही है कि मैं इन दोनों में से किसी का भी नहीं हूँ, ये दोनों ही अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है, मतलब मैंने इनके फादर को और ग्रैंडफादर को सबको जाते हुए देखा है और उनको पाला भी है। पर ये ज़मीन जायदाद किसी की होती नहीं है, ये तो सिर्फ नाम की दौलत है। ठीक है, क्या बोला है उनको, मैंने इनकी सारी पीढ़ियों को जाते आते देखा है और उनको पाला भी है, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ठीक है, मैं तो इन दोनों में से किसी का भी नहीं हूँ, ये दोनों मेरे हो सकते हैं, बट मैं तो इन दोनों में से किसी का भी नहीं हूँ। आया समझ में? तो क्या आंसर दिया महात्मा जी ने? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? लज्जित मतलब शर्म आना। ठीक है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? लज्जित मतलब शर्मिंदा हो जाना। कभी कभी हमको कोई बात समझ में आ जाती है और हमको लगता है कि यार अब तो मेरा सर नीचे झुक गया है, तो उसमें क्या होता है, शर्मिंदा, मतलब महात्मा जी की बातों को सुनकर वो लज्जित हो गए, मतलब शर्मिंदा हो गए। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? आप देखो पढ़ते हैं उत्तर, दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी एक को होने से भी मना कर दिया था। मतलब वो दोनों तो लड़ रहे थे, अपनी जान पर बनाए थे, एक दूसरे की जान लेने पर बनाए। वो क्या बोल रहे थे कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, इस चीज़ के लिए वो लड़ने लग गए। पर हुआ क्या था, हुआ ये था, वो लज्जित इसलिए हो गए थे कि भूमि ने तो दोनों को ही मना कर दिया था कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। देखो यहाँ लिखा है ना, जिस भूमि के लिए वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, उसी भूमि ने इन दोनों में से किसी एक को होने से भी मना कर दिया। वो बोली मैं तो तुम दोनों में से एक की भी नहीं हूँ, किसी की भी नहीं हूँ। उसने ये बोला, किसने? भूमि ने बोला। महात्मा जी के अनुसार बोला था ना ऐसा, क्योंकि भूमि तो हमेशा यही बोलती है कि मैं किसी की नहीं हूँ, तुम लोग अवश्य मेरे हो पर मैं किसी की भी नहीं हूँ। ठीक है, आया समझ में? इसलिए दोनों भाई लज्जित हो गए, लज्जित मतलब शर्मिंदा हो गए। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? उत्तर, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को ये समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। क्या समझाया? कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो, ये धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी अपने अपने कहकर खाली हाथ चले गए। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि लोग तो सिर्फ क्या करते रहते हैं, धन दौलत पैसा ये वो, ये भूमि मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ऐसे करते करते रहते हैं। पर महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने आखिर में दोनों भाइयों को यही समझाया कि
दोनों भाइयों को ये समझाया कि तुम दोनों ही व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। व्यर्थ मतलब बेकार में ही झगड़ा कर रहे हो। ये धरती किसी के साथ नहीं जाती, ये धरती किसी के साथ भी नहीं जाती, ये जो भूमि है किसी के साथ नहीं जाती। जब हम मरते हैं तो क्या हम अपने साथ भूमि या धरती लेके जाते हैं क्या? नहीं ना, खाली हाथ जाते हैं ना। तभी तो बोलते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये धरती किसी के साथ भी नहीं जाती था कि खाली हाथ है या खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे ना, वो भी चाहे उनके पास कितना भी धन दौलत थी, कितनी भी भूमि ज़मीन जायदाद क्यों नहीं थी, पर वो खाली हाथ ही गए हैं। वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए हैं। ऐसे नहीं कि ज़मीन जायदाद भूमि वगैरह कुछ लेके गए हैं, वो खाली हाथ ही गए हैं और इसे अपना कह कर खाली हाथ चले गए। वो बोलते थे ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये भूमि मेरी है। ऐसे कहते कहते वो मर गए, पर साथ में कुछ भी लेकर नहीं गए। इस कहानी से, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या मॉरल है इसका? इसका मॉरल ये है कि हमें लाइफ में कभी भी तेरा मेरा ये वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें तो सिर्फ भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, इसलिए लास्ट में महाराजा ने क्या बोला था, जो संत थे उन्होंने क्या बोला था कि तुम दोनों व्यर्थ में ही लड़ रहे हो, बेकार ही लड़ रहे हो। तुम तो अच्छे कर्म करो, नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक हो संवर जाए। मतलब तुम्हारा संसार और दूसरा संसार संवर जाए। वो क्या चाहते थे कि तुम तो सिर्फ क्या करो, अपना ध्यान किस में लगाओ, सुमिरन में लगाओ, मतलब भगवान का सिमरन करो और अच्छे कर्म करो। ठीक है, इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको किसी को ऐसे दुखाना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और ज़मीन किसी की भी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमको क्या करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाला संसार, हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सके। आया समझ में? आपको ये जो मोरल है अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 4 में हम मिलेंगे। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट। अब आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको अपनी कॉपी में ज़रूर करने हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए ना मैंने आपको लिखने वाले, ये आपको अपनी कॉपी में ज़रूर करने हैं, अच्छी सी राइटिंग में, और आपने वर्ड पावर भी अच्छे से कर लिए होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? चैप्टर नंबर 4। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।